प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को दी सौगात। 7600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की रखी वर्चुअली आधारशिला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस मुसलमानों का वोट लेती है, उन्हें वोट बैंक समझती है। हिंदुओं को लड़ाना और मुसलमानों को डराना ही इनका काम है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने किसानों को भड़काया। कांग्रेस की सभी साजिशें ध्वस्त हुई। जनता ने नफरत की साजिश नाकाम की। पीएम मोदी से मिले हरियाणा के सीएम नायब सैनी। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। सीएम सैनी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, खट्टर भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। 12 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संभव। अनिल विज के सीएम बनने वाले बयान पर नायब सिंह सैनी ने कहा, वो हमारे नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो उनका हक है। कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाने पर सैनी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था ईवीएम पर सवाल उठेंगे। कांग्रेस चुनाव में झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों पर राहुल का पहला बयान। जम्मू कश्मीर में इंडिया की जीत को संविधान की जीत बताया। कहा, हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। सीएम पद के लिए बार बार दावेदारी पेश कर रहे अनिल विज पड़े नरम। इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, मुझे जो भी कार्य सौंपा जाएगा मैं वो करने को तैयार हूं। कैबिनेट में शामिल होने के सवाल पर अनिल विज ने कहा, अगर वे मुझे चपरासी का भी काम सौंपेंगे तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। चुनाव में तालमेल नहीं होने के कुमारी शैलजा के आरोपों पर भूपेंद्र हुड्डा का पलटवार। कहा, तालमेल रखना सबका काम है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं थे। हरियाणा को लेकर संजय राउत ने कहा, हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया था। कांग्रेस को लगता था कि वो अपनी ताकत पर जीत जाएंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हरियाणा की जीत को किसानों, नौजवानों, जवानों और संविधान की जीत बताया। पीएम मोदी के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली को बधाई दी। जम्मू कश्मीर में कल विधायक दल की बैठक। उमर अब्दुल्ला बोले, गठबंधन चुनेगा नेता, 2 दिन में सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन की जीत पर जश्न। उमर अब्दुल्ला ने कहा, कई स्वतंत्र उम्मीदवार हमारे संपर्क में हैं। आर्टिकल 370 मुद्दे पर कमजोर रुख नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बवाल। पूर्व सभापति के पति अवधेश सिंह ने बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को पीटा। वीडियो हुआ वायरल। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में चुनाव में धांधली को लेकर विरोध कर रहे थे विधायक योगेश वर्मा। इसी को लेकर हुई मारपीट। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी। 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। करहल से तेज प्रताप यादव और सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट। एसपी की पहली लिस्ट में ही कटहेरी से शोभावती वर्मा और मंझुआ से ज्योति बिंद को टिकट। अकेले ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। प्रवक्ता पार्टी की प्रियंका कक्कड़ ने कहा, पिछले 10 साल में जो काम किया है उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे।